नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुल बड़ा बैसाल में स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है, क्या जानते हैं, क्लास 10 का ना फिजिक्स पढ़ना है। जो टॉपिक जो हम लोग के लिए बच गया था ना, आज उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। जब तोरा से लड़बू ना हम तो याद तो कुछ सही करता हूँ, लेकिन तोरा जाए से पहले ना ससुराल एक बार तो याद जरूर कर ली। करने का मतलब ये है ना कि लड़की कोई भी हो, समझ गए ना, कि लड़की कोई भी हो, लेकिन शादी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे साथ कौन रहेगा जिंदगी में। समझ गया ना, कि समय आने पर सब छोड़ देते हैं सभी लोग, लेकिन एक रेस्टिगेट है बेटा, जानते हैं ना कि रेस्टिगेट क्या होता है। छोटी है जिंदगी मोहब्बत की घड़ी, छोटी है जिंदगी मोहब्बत की घड़ी, ए लड़ी तू कहाँ चली, लड़की तू इधर आजा मेरे घड़ी। समझ गया ना। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, कहते हैं ना कि बारातिया रास्ता में नाश्ता की व्यवस्था जरूर कर ले बानी, लेकिन ए नाश्ता में क्या था रे, रास्ता में नाश्ता करबे तो हो गई, कहानी खत्म हो गई। बेटा ये क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटी सी क्वेश्चन हम लोग के साथ। क्वेश्चन आपका ये है कि तारे का टिमटिमाना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बबुआ हो, और क्लास 10 के क्वेश्चन पर नवड़िया में होता हो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका ये है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, ये क्वेश्चन होता हो क्लास 10 में, याद रखिए। हाउ वाला फील तो हम देवे लगबाऊ, इन्हें सो न जा लग तो फील से टिल में, याद रखिए ये क्वेश्चन कि तारों का टिमटिमाना, तारों का चलिए पढ़ते हैं तारों का टिमटिमाना। ठीक है ना, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मतलब आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि रात में तारे टिमटिमाने नजर आते हैं, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्योंकि लिखिएगा क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि वायुमंडल अपवर्तन के कारण, वायुमंडल अपवर्तन के कारण, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ता या घटता रहता है, समझ गए ना। इसको लिखिएगा थोड़ा सा, इसके बाद आगे चलते। ठीक है ना, थोड़ी सी मुलाकात की बात है, इस बात को हम चलते करेंगे, और इसमें लिखना है, पहले इसको लिखिएगा, इतना लिखिएगा। तारे से निकलने वाला प्रकाश का निर्वात पृथ्वी से, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा देते हैं कि तारे से निकलने वाला प्रकाश निर्वात से होकर वायुमंडल में प्रवेश करता है। कहते ना क्या घर में ना सब छुछुन्नर सवाल है, समझते ना, छुछुन्नर देखे हैं, अभी रास्ता में नाश्ता की व्यवस्था छुछुन्नर लोग करके गए, जानते हैं ना, प्रवेश करता है। समझ गए ना, इसको लिखिएगा, इसको बता के चलते टॉपिक बाय टॉपिक। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद चलते आगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है, इस बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, कभी कहानी छोटी सुनाएंगे, छोटी सी मुलाकात के साथ चलेंगे। ठीक है ना।
छोटी सी कहानी है, जल्दी देखिए फास्ट थोड़ा सा। चलिए कहानी सुनाते थोड़ी सी। तुम लड़ते हो तो बुरा लगता नहीं है, ध्यान रखिएगा, छोटी सी कहानी, बहुत मुलाकात की कहाँ साथ चलना है, ठीक है ना। और एक चीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि MSc फुलपुरा वैशाली, ठीक है, गाइडेड बाय अंकुश कुमार, प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर हमसे कोनो भी तरह की त्रुटि होता है ना तो आप लोग घर के बालक समझ के माफ कीजिएगा, ठीक है ना। कोनो भी तरह की त्रुटि अगर हमसे होता है तो अभी हम लोग लर्निंग पीरियड में है, ठीक है ना। भविष्य में आने वाले समय में ना हम भी कुछ सोचते हैं कुछ अच्छा ही करें, ठीक है ना, आने वाले फ्यूचर के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा फ्यूचर आने वाला, ठीक है ना। जो हमारे साथ मेरे जनरेशन न्यू आने वाले उनके साथ हम लोग बहुत अच्छे इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं कि तुम लड़ते हो तो मुझे, सॉरी पानी पहले पी लेने दो उसके बाद बोलेंगे। तुम लड़ते हो तो बुरा लगता नहीं है, तुम लड़ते हो तो बुरा लगता नहीं है, जब तुम बात करना बंद कर देते हो तो मेरा सांस रुक जाता है। कि जब तुम बात करना रोक देती हो ना तो मेरा सांस रुक जाता है। कहने का मतलब ये, हाँ फिर से सुनाते हैं, सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हेड लाइन है कि तुम लड़ते हो तो बुरा लगता नहीं है, तुम लड़ते हो तो बुरा लगता नहीं है, लेकिन तुम बात करना छोड़ देते हो मुझे सीने में दर्द यानी मेरा सांस रुक जाता। कहने का मतलब मेरा ये बतिया है कि तुम जिस दिन से जिस समय से ना मुझे छोड़ दी हो ना, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेलापन हूँ, लेकिन भले ही तुझसे मैं लड़ता हूँ लेकिन मैं तेरे लिए मरता हूँ, समझ गए ना। बउआ हर रिश्ते में झगड़ा होता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रांग हो, वो रस्सी से भी स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ तो लोग लगता है कि यार तो हमको कैसे बोल दिया, अरे बोल नहीं दिए, गुस्सा में थे कोई बात बोल दी है। तुम लड़ते हो तो बुरा लगता नहीं है, लेकिन तुम बात करना बंद कर दो मेरा सांस रुक जाता, समझ गए ना। आगे क्वेश्चन पे आइएगा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। बुआ एक क्वेश्चन जो लिखा है ना, एक क्वेश्चन हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना बाबू, एग्जाम बहुत ही सामने है, ठीक है ना। नहीं पढ़िएगा तो बस लात मार के सब रोड पर छोड़ देगा, वही होगा। बेटा कॉपी किताब उठाओ चल जाओ कमाने, बस जिंदगी में ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए ना। सब छोड़ देगा, समझ गए ना। जब तक अपना सांस है तब तक चाहते रहेगा, जिंदगी में कोई अपना किसी का नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब पढ़ते हैं प्रकाश का परिकीर्णन, ठीक है ना। प्रकाश का परिकीर्णन पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग छोटी छोटी टॉपिक यानी छोटी छोटी मुलाकात के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो आइएगा, प्रकाश का परिकीर्णन, क्या पढ़ना बाबू? प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का परिकीर्णन एक बात जानते हैं, अभी जितने भी हमारे पेरेंट्स लोग हैं ना उन सभी को मैं कहता हूँ फिर से एक बार, जिसका भी बच्चा अगर क्लास 10th का एग्जाम दिया है, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में नो प्रेशरलाइज, ठीक है, कौन तरह के प्रेशरलाइज नहीं बचेगा, समझ गए ना। मैं ऑल पेरेंट्स को कहता हूँ कि जिसका घर से 10th का एग्जाम दिया, 11 12 का, नॉट प्रेशरलाइज चिल्ड्रन बट नॉट इंटरफेयर, ठीक है ना, सक्सेस मिशन। बट आप लोग सक्सेस मिशन का आप लोग बच्चों का मतलब कहानी छोटे छोटे को मत पढ़िएगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ करने का मौका दीजिए, समझ गए ना। बस गार्जियन का एक नौटंकी होता है, मुझे बड़ी गुस्सा आता है, जानते हैं, इंटरफेयर करता है तो बड़ी गुस्सा आता है। अरे भाई साहब बच्चा को जो करना है कर दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए, उसको जो पढ़ना है ना खुद चॉइस करेगा वो। आप उसको प्रेशर दीजिएगा तो उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, इसके बाद तो डिप्रेशन में जाके ना कुछ भी कर सकता है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है क्या, पैसा खर्चा करे, भाई साहब जो पढ़ते होगा टेंशन है कि हमारे गार्जियन कितना खर्चा करे, ओकरा टेंशन ना होगा, दिमाग ना होगा, निगेटिव पॉजिटिव ना होगा, दूगो है खाली रहुए के टेंशन बनल है। इसीलिए कहते हैं बाप में ज़्यादा टेंशन होता है टीचर्स को, लेकिन समझते बाप में कि नहीं टेंशन, अरे आपको टेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा ना फेंकना है, जो पढ़ाता है मेरा बहुत टेंशन है, मेरा बच्चे का रिजल्ट हुआ कि नहीं। वो अपना बच्चा से ज़्यादा किसी को बच्चों को टेक केयर करता है, जानते हैं ना। हम लोग अपने बच्चा से ज़्यादा दूसरे के बच्चों को हम लोग टेक केयर करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को डर है ताकि अच्छे से पढ़े, मेरा नाम बदनाम ना हो, समझ गए ना। लेकिन गार्जियन को लगता है कि नहीं, अरे भाई साहब हमारा टेंशन है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप टेंशन फ्री, आप आज़ाद है। आपको टेंशन अगर होता ना तब बच्चों को प्रेशर लाइक देते ही नहीं, समझ गए ना, देते ही नहीं। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, क्या था आपका?
प्रकाश का परिक्रमण। क्या बाबू सही बात है ना? बिल्कुल सही बात बोलते हैं, तो सटीक बात बोलते हैं तो ही नहीं बोलते क्या बाबू? समझ गए ना? कभी कल हम भी मूड में आ जाते रंग में, कुछ और कह देते बच्चे को, आप बोलिए अच्छा नहीं लगेगा। मस्ती के साथ। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन कहिएगा कि जब सूर्य से प्रकाश का पृथ्वी, पढ़ावे के मन ना हो लेकिन तनिया की कर भाई आई जबरदस्ती पर हो गया। भाग जग लौड़े कलुआ भाग जग लौड़े से वाला बात को भी हो। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा। प्रवेश करता है, समझ गए ना? प्रवेश करता है वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों, डिजिटल बोर्ड नहीं तो इसीलिए दिक्कत है, अभी तक गर्दन उड़ा देता अभी तक। गैसों के अणु जा गड़बड़ हो गया ना हो, कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे। अणु एवं परमाणु अवशोषित करता है, ठीक है ना? अवशोषित करता है गैसों के अणु एवं परमाणु, गैसों के अणु एवं परमाणु, एगो अनु लड़की के नाम होता है, जैसे हमारे भाई साहब अनु से प्यार करने गए थे लेकिन प्यार हुआ नहीं, समझ गए ना? परमाणु सही, समझ गए ना? बड़ी हंसी लगता है, प्यार करने बड़ी प्यार से गए थे लेकिन प्यार हुआ ही नहीं, तो अब क्या करें? कहते कि आप ही गलती की है, तो हम गलती क्या की है? दशा में प्रकाश पुनः उत्सर्जित करता है, सभी प्रक्रिया प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है बाबू, समझ गए ना? परिकीर्णन कहलाता है। इसको लिखिएगा थोड़ा सा, इसके बाद चलते हैं, धीरे धीरे चलेगा मेन हेड पॉइंट को टच करते हुए, समझ गए ना? बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत के साथ हम लोग चलते हैं, समझ गए ना? लेकिन कुछ समय जो होता है ना बाबू, परिवर्तन के साथ हम लोग को समय से छोड़ देता है। कर नंबर 2 अन्नू से प्यार करने गए थे लेकिन अन्नू छोड़ के चल गया किसी और को, हम क्या करें? हमारे दिल टूटल है, हमारे दिल टूटल है। चलिए, उत्सर्जित प्रकाश और इधर आपका है परिकीर्णन प्रकाश। परिकीर्णन प्रकाश, चलिए इसको लिखे थोड़ा सा फास्ट में, चलते हैं आगे टॉपिक। मेन हेडिंग, जल्दी फास्ट में थोड़ा सा। अनु दुबे से प्यार कौन कौन करता है? तनी बताइएगा तरह कमेंट्स में, ठीक है? तनी हम भी सुनेंगे। किसके गर्लफ्रेंड का नाम अनु है जी? ये से नाम किसके गर्लफ्रेंड से स्टार्ट होता है? तनी हम भी सुनना चाहते हैं। बड़ी सब प्यार करता है, धोखा कोई खाया है करे? अंजलि से धोखा खाया, सुन रहा है ना? हंसी लग रहा है थोड़ा सा। चलिए हो गया बाबू। देखिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से, यानी पृथ्वी किसको? धरती को बोलते हैं, यानी पृथ्वी से
पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल क्या है? हवा में प्रवेश करती है, ठीक है ना। वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उपस्थित विभिन्न गैसों में अणु एवं परमाणु क्या हो जाता है? अपशोषित हो जाता है। अपशोषित यानी अणु और परमाणु दोनों क्या करता है? अपशोषित कर लेता है, ठीक है ना। गैसों को अणु एवं परमाणु सभी दशाओं में प्रकाश पुनः उत्सर्जित करता है। सही प्रक्रिया प्रकाश का परिग्रहण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है ना, सबको इकट्ठा करके और जो गैस जो बनता है अणु एवं परमाणु को, सब प्रकाश का परिग्रहण कहलाता है। समझ गए ना। और एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है, सबका वक्त आता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है, सबका वक्त आता है। समझ गए ना। एक और छोटी सी कहानी सुनाते हैं। रिश्ते बड़े वो नहीं होते हैं, रिश्ते बड़े वो नहीं होते हैं जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते बड़े वो नहीं होते हैं जो जन्म से जुड़े हैं, रिश्ते वो बड़े हैं जो दिल से जुड़े हैं। जो हमारे दिल में तू हाते हमारे दिल में तुमसे प्यार कर लो बड़ी प्यार से, लेकिन तुम्हारे से प्यारे न कर। अरे वो रिश्ता नहीं है जो जन्म से रिश्ता लिए। तो हमारा जन्म दोनों मतलब एक बॉयफ्रेंड जन्म लिया, एक तरफ गर्लफ्रेंड, और दोनों के एक साथ सहना हुआ तो हाँ फ्रेंडशिप है। वो प्यार नहीं है बाबू। रिश्ता वो है जो दिल से जुड़ा है। हम तुम्हारे दिल से प्यार करते, तो हमसे दिल से प्यार करो। एक छोटी सी कहानी फिर से सुनाते इसी लाइन को समझ गए ना। रिश्ता वो नहीं अच्छे है जो रिश्ता वो अच्छे नहीं है जो जन्म से जुड़े हैं, रिश्ता वो अच्छे हैं जो दिल से जुड़े हैं। चलिए आगे आइएगा थोड़ा सा। अगला एक छोटी सी कहानी है, एक टॉपिक छोटी सी है, एक छोटी सी कहानी है, इसको मिटाते हैं। समझ गए, इसको मिटाते हैं। छोटी सी कहानी है, इस बार चलते हैं कहानी की लहे लहे चलेंगे आगे। तोहरा प्यार से हम जादे कहली हलियो जो सारा से जइबी तू छोड़ी हमारा अपन ससुरारी आगे। आराम से सर जी। मारी ले बहुदी लावा में तीर गे जान जइबी ससुराल। थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब लिखिएगा। छोटी सी मोहब्बत की लाइन है, एक घड़ी है कि तोरा से तब प्यार कर लियो हम, लेकिन धोखा दिले कैसे से। देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ, देखिएगा प्यार की धोखा की बात यहाँ होगी। परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता एक में है आपका, ध्यान दीजिएगा। आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बीच है कि बीच, सॉरी चौथे, हमारा आंख कमजोर हो गया जानते हैं। चौथे घात का कर्मानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखा दे क्या? चलिए लिख लीजिएगा। खांसी इतना हो गया ना। द इंटेंसिटी ऑफ एस्क्रेट light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of लिखिएगा 1/4
चलिए इसके बाद समझाते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। चलिए जल्दी लिखिएगा, थोड़ा सा फास्ट में, थोड़ा सा और भी काम है। बराती में जाना है, बगल में लग रहा है उसको थोड़ा देखना है, मारपीट कहीं ना हो जाए, समझ गए ना। बहुत सारे काम आते हैं इंपॉर्टेंट लाइफ में, समझ रहे हैं। जिंदगी में लड़ाई झगड़े सबसे होते हैं। चलिए देखिएगा कि आपतित प्रकाश के तरंगदार के चौथे घात का व्युत्क्रमणपाती होता है, यानी कि एक का चौथा भाग, यानी एक का चौथे भाग होता है, समझ गए ना। एक का चौथे भाग होता है वो। ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। कल पढ़ाएंगे टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ए जिंदगी तू खेलती बहुत है, ए जिंदगी तू खेलती बहुत है, लेकिन हम इरादे के पक्के हैं। ए जिंदगी तू खेलती बहुत है, लेकिन हम इरादे के पक्के हैं। याद रखना, बहुत इरादे के पक्के हैं बाबू। हिम्मत के तो बहुत पक्का है बाबू रे। मार करेंगे तो कर लेंगे तोरा से, कौन तोरा डाउट लगता है कि तोरा से मार कहिए लेंगे हम। इरादे के बहुत पक्के हैं हम। दिल तोड़ेंगे नहीं, दिल समझिएगा, दिल तोड़ेंगे नहीं लेकिन तुम तोड़ देगी। दिल तोड़ेंगे नहीं लेकिन तुम दिल तोड़ देगी, क्योंकि हमसे बेटर तुम्हें कोई मिल गया है। दिल तोड़ेंगे नहीं लेकिन तुम दिल तोड़ देगी, क्योंकि तुम्हें हमसे कोई बेटर मिल गया है। समझ गए ना। हम समझ गए ना, बहुत ही इमोशनल थे, इमोशनल अभी भी हैं। तुम्हें लगता होगा ना कि अंकुश भले ही किसी को डांटता है, बट डांटता इसलिए ना ताकि आप समझिए कि वो कितना गुस्से में है। आप उसको मनाने का हमेशा कोशिश कीजिए, लेकिन हमारा मनाता नहीं है, लेकिन हमारे डांट देता है। ऐसे नाम नहीं बताएंगे लेकिन हमारे डांट देता है, समझ गए ना। लेकिन मुझे डांटने तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम बता देते इतना कि मैं तुम्हारे लिए मैं मरा हूँ, लेकिन मैं मरता हूँ। भाई हम प्यार बार किसी नहीं करते, बट हम अपने पर बता रहे कहानी कि आप लोग, हम अपने पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अब खुद दर्द सहेंगे तो आप लोग क्या दर्द सहिएगा। जब हम सही रहेंगे तो आप लोग क्या दर्द सहिएगा। नवयुवक लोग मतलब दर्द आप लोग ना सहिएगा, हम तो सही रहना आप लोग का बदला। खुशी की बात है। छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अकेले वो रह जाते हैं, अकेले वो लोग रह जाते हैं जो दूसरे के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं। अकेले वो लोग रह जाते हैं जो दूसरे के बारे में फिक्र करते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते हैं कि भाई कैसे होगा, क्या खाना खाया होगा, कैसे है, किस हाल में है। कभी तो मुझे खोजा नहीं लेकिन हम तोरा खोज दिए, समझ गए ना। अकेले वो लोग रह जाते हैं जो दूसरों का फिक्र करते हैं, अपने से ज़्यादा टेंशन करते हैं। हम हमेशा दूसरे के बारे में सोचे, लेकिन आज तक मेरे लाइफ में ना मेरे बारे में कोई नहीं सोचा कि तुम कैसा है, तुम जिंदा है या मर गया। मेरे बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। ईमानदारी से हम कह रहे हैं, और मेरे साथ कोई अगर चलता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होता बाबू। मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा तो हम तुम्हारे साथ हर पल, तुम्हारे हर रास्ता में हम तैयार हैं चलने के लिए। लेकिन भाई साहब हमारा रास्ता में छोड़ के जाएगा ना तो भाई साहब जिंदगी मेरा अधूरा हो जाएगा। समझ गए ना कि अकेले वो लोग रह जाते हैं जो दूसरे के बारे में फिक्र ज़्यादा करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ बेटा, जिंदगी में किसी का चिंता मत कीजिए, वो आपका नहीं होगा कभी भी। आप किसी को डांट दीजिएगा ना तो आपको मनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कहे कि तुमको क्यों डांटा, काहे बोला, किस लिए बोला, क्यों बोला, यही क्वेश्चन करेंगे हमेशा। यही क्वेश्चन से ना आपका माइंड फ्रेश नहीं, रिफ्रेश भी नहीं होगा, बल्कि एक टेंशन बन के रहेगा। मैंने आज तक कदर सभी लोग का किया, लेकिन आज तक मेरा कोई कदर नहीं किया, समझ गए ना। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि AMSC फुलपुरा वैशाली, ठीक है, गाइडेड बाय अंकुश कुमार। प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्त में शेयर जरूर करें कि मेरे पास भी एक डिजिटल बोर्ड हो जाए ताकि मैं और बेटर अच्छे से पढ़ा सकूं। मेरा भी कुछ अच्छी चॉइस है कि मैं गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा सकूं। और आप लोग के लिए मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं यूट्यूब से 12 लूँगा ना, उस दिन सबसे पहले मैं एक रूम बनवाऊंगा और सबके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।